नमस्कार दोस्तों। बृहस्पति देव भगवान जो कि ज्ञान लाते हैं, धन लाते हैं, अच्छा विवाह कराते हैं, संतान संबंधी सुख देते हैं। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही शुभ होता है। नए साल में माघ मास के 27 जनवरी 2022 से आप पहला गुरुवार का व्रत कर सकते हैं और 7 पीले गुरुवार के व्रत करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो व्रत कैसे करें, क्या खाएं, किस प्रकार से पूजा करें, उद्यापन कैसे करें, कितने व्रत करने हैं और किस प्रकार करने हैं। देखिए मित्रों, आपको पहला व्रत नए साल का 27 जनवरी 2022 को पीला गुरुवार का पहला व्रत करना है। इसमें आपको गुरु बृहस्पति देव जी का पूजा करनी है, केले के वृक्ष की पूजा करनी है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन खाने में केला नहीं खाना है। आप पूजा में केला चढ़ा सकते हैं, दूसरों को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, लेकिन खुद केला इस दिन नहीं खाना है। तो आप पहला पीला गुरुवार का व्रत 27 जनवरी 2022 को शुरू कीजिए और लगातार 7 पीले व्रत कीजिए। फिर देखिए आपकी सभी मनोकामना कैसे पूर्ण होती हैं। तो पूजा की विधि इस प्रकार है मित्रों। सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर अपना स्नान आदि से निर्वित हो जाइए। इस दिन आपको पीले व्रत रखने हैं तो पीले ही वस्त्र पहनने हैं और पीली हल्दी का उपयोग करना है। पीली हल्दी आप कच्ची भी ले सकते हैं, पिसी हुई भी ले सकते हैं। थोड़े से लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी मिला लीजिए और उस जल के छींटे आप अपने घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए और घर के मुख्य द्वार पर पीले रंग की हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और मंदिर जाइए। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो आप घर पर ही बृहस्पति महाराज की चित्र या फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर केला है तो केले के वृक्ष के नीचे पूजा की जाए तो बहुत शुभ है। अगर केले का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं बिना केले के वृक्ष के कैसे पूजा कर सकते हैं। इस दिन मित्रों केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी, गुड़ और चने की दाल एक लोटे में मिला लीजिए। उस जल से केले के वृक्ष को सींचिए, हल्दी से उसके ऊपर तिलक लगाइए, मूली बांधिए, उसके नीचे बैठकर कथा सुने। कथा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर बृहस्पतिवार जी की कथा सुन सकते हैं। चाहें तो आप किताब में से भी पढ़ सकते हैं और भगवान जी को भोग लगाएं। पीले बेसन के लड्डू या बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगाएं, केले चढ़ाएं। इस दिन आपको चने की दाल से बना हुआ ही भोजन करना है, नमक नहीं खाना, खटाई युक्त कोई भी भोजन नहीं करना, खट्टे फल नहीं खाने। आपको केला तो खाना ही नहीं है। इस दिन आप चाहें तो पपीता खा सकते हैं, लेकिन आपको अनानास, सेब आदि खट्टे फलों का प्रयोग नहीं करना। इस दिन मीठे फलों का प्रयोग ही किया जाता है। शाम के समय आप पूजा करने के बाद दिन में चाय या दूध ले सकते हैं। अगर दूध लें तो उसमें थोड़ा केसर मिला लें। तो इस प्रकार व्रत पूरा दिन रखें। शाम के समय बेसन से बना हुआ पूड़ा खा लीजिए, बेसन का लड्डू खा लीजिए, बेसन का हलवा खा सकते हैं, बेसन की मीठी रोटी बनाकर खा सकते हैं। एक समय आपको भोजन करना है और पीले ही वस्त्र पहनने। इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी। बिल्कुल स्वच्छ मन से आपको व्रत करने हैं। लगातार 27 जनवरी 2022 से लेकर लगातार आपको 7 व्रत करने हैं और 8वें व्रत में आपको उद्यापन करना है। उद्यापन की भी बहुत सरल विधि है मित्रों। उद्यापन में आप पूजा हर वीरवार की तरह ही करेंगे। उसमें आप 1.25 किलो चने की दाल ले लीजिए, 1.25 किलो पपीता या केले ले लीजिए दर्जन, 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, 250 ग्राम या 1.25 किलो अगर हल्दी लेना चाहते हैं पिसी हुई हल्दी ले लीजिए या गांठ वाली हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है वह भी ले सकते हैं।
यह सब सामान लेकर आपको मंदिर में बृहस्पति महाराज या विष्णु भगवान जी की प्रतिमा के सामने चढ़ानी है और योग्य पंडित को यह सब देनी है। साथ में दक्षिणा भी अवश्य ही रखनी है। इस प्रकार आप नए साल में केवल 7 पीले व्रत रखकर भी अपने मन की सभी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं मित्रों। तो इस प्रकार हमने आज आपसे 7 पीले वीरवार के व्रत की यह जानकारी शेयर की है। अगर फिर भी आपको कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी? इस वर्ष में 7 पीले गुरुवार के व्रत रख कर देखिए, आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति महाराज अवश्य लिखें।